आज इनइक्वालिटी का 7वां लेक्चर है। ये इनइक्वालिटी का ये 7वां लेक्चर है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सीरियल वाइज जितने भी लेक्चर अभी तक हमने अपलोड करा है आप उसको देखे हैं, सीरियल वाइज यहाँ आए हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लेक्चर को सीरियल वाइज सुने। पहले लेक्चर 1 सुने, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, ऐसे करके आप 7वें लेक्चर तक पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम को एक सवाल के जरिए स्टार्ट करते हैं। एक सवाल, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7 लेस देन 0। ये सवाल आया मेरे पास। अच्छा, ये सवाल किसका है? देन इनइक्वालिटी का। तो मेरे पास जब इनइक्वालिटी का सवाल आता है तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि इस पे साइन स्कीम अप्लाई होगा कि साइन स्कीम अप्लाई नहीं होगा। तो ये सवाल आया मेरे पास, क्या इस पे साइन स्कीम अप्लाई होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ऊपर भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल, और नीचे भी पोलिनोमियल। देन साइन स्कीम की थ्योरी इस पे अप्लाई होंगे। इसको करना है सॉल्व। आइए हम सॉल्व करने भिड़ते हैं, आप समझते रहें। चीजों को फैक्टराइज करते हैं। साइन स्कीम का पहला रूल क्या बोला? जितने भी चटवन है सारे को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज। देन फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको जब फैक्टराइज किया देन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। इसको करने गए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको ऐसे लिखा, अंदर एक्स है, अंदर एक्स कॉमन है, दोनों में है, देन बाहर, देन एक्स माइनस 1 का पावर 4 होल पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। देन ये फैक्टराइज हो गया, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, यहां आया एक्स प्लस 7। इसको क्या फैक्टराइज करोगे? ये तो फैक्टराइज ही है, जेन देन जैसा है वैसे लिखेंगे इसको। अब पहला स्टेप बोला फैक्टराइज, देन फैक्टराइज किया। सेकेंड स्टेप, सारे टर्म को, सेकेंड स्टेप क्या बोला? सारे टर्म को ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो सारे टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे, मीन्स पावर एडजस्ट करेंगे। एक्स प्लस 3 नहीं कुछ तो पावर 1 इंटू एक्स प्लस 1 नहीं कुछ तो पावर 1, इसको लिखा एक्स का पावर 4, ये 4 दोनों पे जाएगा, एक्स का पावर 4, उसको लिखा एक्स माइनस 0 का पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 पावर 1 इंटू एक्स माइनस 4 पावर 1 इंटू एक्स प्लस 7 लेस देन 0। यदि ऊपर नीचा कटता है, यहाँ टर्म यदि ऊपर नीचा कटता तो काटते भी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, यदि कटता तो काटते भी। आज के क्लास में इक्वल वाला सवाल भी करेंगे, इक्वल रहेगा तब कैसे करेंगे, आज के क्लास में वो भी करेंगे। तो ये सेकेंड स्टेप, सारे में ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट। अब ऊपर भी 0 कर देते हैं, नीचे भी 0 करते हैं,
जीरो करके एक्स निकालते हैं, एक्स ऊपर जीरो करो देन एक्स मिलेगा। इसको जब जीरो करा देन ये -3, इसको जब करेंगे देन -1, यहां से जीरो मिलेगा 1 एंड नीचे से क्या मिलेगा, नीचे से -4, 4 -4 4 -7। क्लियर, ये तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप में क्या करते हैं, नंबर लाइन लेते हैं। तो नंबर लाइन आपने देखा है, बहुतों बार देखा है। तो एक नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन मीन्स -∞ टू +∞, -∞ टू +∞। नंबर लाइन लेने के बाद ये जितना भी एक्स आया है, ये जितना भी एक्स आया है, इस सारे एक्स को नंबर लाइन पे लेते हैं। तो नंबर लाइन पे सबसे छोटका से बड़का चलेंगे। सबसे छोटका कौन है, -7, देन -7, उसके बाद -4। ये कोई छूटना नहीं चाहिए, क्लियर, ये कोई छूटना नहीं चाहिए, सारे को लेंगे। -4 -3, उसके बाद -1 0 1 4, सारे ले लिया। 4 4 3 7, तो 7 को डाटा यहां भी दिख रहा है, मतलब सारे को लिया। अब करते क्या है, साइन पता करते हैं, जैसे कि पिछले की क्लास में कर रहे थे साइन। तो साइन पता करते हैं। तो इस नंबर लाइन पर के सबसे बड़ा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, 4 सबसे बड़ा 4। अब यहाँ पे साइन पता करेंगे कि यहाँ पे साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, 4 से बड़ा वाला नंबर मन में सेलेक्ट करते हैं। 4 से बड़ा नंबर मन में सेलेक्ट करते हैं। 4 से बड़ा 5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 लेते हैं, 10 अच्छा लगता है, इसलिए हमने 10 लिया। 10, उस 10 को स्टेप नंबर सेकंड में रखना है। कौन सा, ये स्टेप, इस स्टेप में रखते हैं, स्टेप नंबर सेकंड एंड फोर्थ, यही 2 स्टेप मेन है, सेकंड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। तो 10 लिया और 10 को इसमें रखते हैं, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां 10 रखते हैं। 10 + 3 देन 13 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव देगा। 10 + 1 11, 11 इज पॉजिटिव, इनटू 10 - 0 देन 10, 10 का पावर 4 पॉजिटिव, इनटू 10 - 1 और 9, 9 का पावर 4 81 जो पॉजिटिव है, देन पॉजिटिव, होल डिवाइडेड बाई 10 + 4 पॉजिटिव, देन पॉजिटिव, इनटू 10 - 4 6 कैसा डिजिट है, देन पॉजिटिव, इनटू 10 + 7 17 देन पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ऊपर आया पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ओवरऑल आया पॉजिटिव। मीन्स साइन क्या मिला, विरु साइन क्या मिला है, साइन पॉजिटिव मिला है। देन यहाँ पे जो साइन रखेंगे वो पॉजिटिव रखेंगे। क्लियर, अब ये साइन यहाँ पॉजिटिव आया, अब ये साइन को कुदाना है, एनर्जी थोड़ा बोनविटा वगैरह पिलाना है इसे, प्लस को। अब ये कूदेगा 4 को, ये प्लस ये 4 को कूदेगा, प्लस 4 को कूदेगा। अब कूदेगा तो रूल रेगुलेशन के साथ कूदेगा, ऐसे थोड़ी ना कूद जाएगा, इसके ऊपर रूल है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कूदेगा। प्लस 4 को कूदा। अब हम 4 को देखेंगे कि 4 आता कहां से है, देन यहां से आया, ये 4 दिया, नीचे से आया, मीन्स ये 4 दिया, इसका पावर क्या है 1 ऑड। देन ये जब कूदेगा देन चेंज करेगा, ऑड चेंज, इवन रहता चेंज नहीं करता। अब थोड़ा हम रफ्तार रहेंगे, इसलिए हम जो बोल रहे हैं उसको आप सुनिए। जहां पावर इवन है, इवन पावर देख लो सगड़े, यहां ही 2 ब्रैकेट में इवन पावर दिख रहा है, मीन्स 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 पे चेंज नहीं करेंगे और सभी जगह चेंज करते चल जाएंगे। ये 1 है, यहां तो चेंज नहीं करेगा, 0 इस पे भी चेंज नहीं करेगा। अब सभी जगह चेंज करते चल जाएंगे। इसके अलावे सभी जगह ऑड है, पावर में ऑड, देन चेंज करते जाएंगे, माइनस देन प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर, अब आंसर करते हैं, आंसर। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि अपन का जो आंसर है वो प्लस वाला क्षेत्र है या माइनस वाला क्षेत्र है।
वो ये डिसाइड करेगा। स्टेप नंबर सेकंड से डिसाइड करते हैं कि प्लस वाले को आंसर करेंगे कि माइनस वाले को आंसर करेंगे। देन ये स्टेप को देखना, सेकंड स्टेप को, ये पूरे टर्म को होना क्या है, ये पूरे जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिख रही है, इस पूरे रेशनल एक्सप्रेशन को होना है जीरो से छोटा होना है, मीन्स निगेटिव होना है। तो वो सारे एक्स हम कवर करेंगे, वो सारा एक्स लेंगे जो निगेटिव है। ये निगेटिव का क्षेत्र मतलब ये आंसर में लेंगे, ऐसे ये आंसर, ये भी आंसर निगेटिव का क्षेत्र, देन ये आंसर एक लाइन दिया, ये भी आंसर का क्षेत्र, देन एक लाइन, फिर ये भी आंसर, देन एक लाइन, ये भी लाइन। क्लियर। अब सभी जगह सर्कल दे देना, आंख मूंद के सभी जगह सर्कल देंगे, इक्वल नहीं है इसलिए आंख मूंद के सर्कल देंगे। माइनस इन्फिनिटी पे जैसा कि खानदानी सर्कल देते आ रहे हैं, देन सर्कल, -4 पे भी सर्कल, -3 पे भी सर्कल, -1 पे भी सर्कल, 0 पे भी सर्कल, 1 पे भी सर्कल, 4 पे भी सर्कल। क्लियर। ये मिला x, ये सॉल्यूशन हो गया, ये नंबर लाइन के स्टाइल में लिखा गया आंसर है इसका, ये सॉल्यूशन, इस सवाल का ये सॉल्यूशन। इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, देन ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग माइनस इन्फिनेटिव से 7, माइनस इन्फिनेटिव टू -7, यूनियन मतलब सारे आंसर को जोड़ रहे हैं, ये भी आंसर है, देन यूनियन -4 से -3, यूनियन -1 से 0, यूनियन 0 से 1, फिर यूनियन 1 से 4, 1 से 4। ये आंसर, इस सवाल का ये आंसर आया, इस इनइक्वालिटी का सवाल का ये आंसर। क्लियर। अब सवाल के जरिए कुछ सीखा, अब एक नेक्स्ट कैटेगरी का सवाल, यहां तक ये सवाल, ये भी किसका सवाल है, इनइक्वालिटी का सवाल है, इनइक्वालिटी का सॉल्व करने जा रहे हैं, इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये देखेंगे कि इस पे साइन स्कीम अप्लाई होंगे कि साइन स्कीम अप्लाई नहीं होंगे। तो डाटा को ऑब्जर्व किया, ऊपर के डाटा को ऑब्जर्व किया, देन ऊपर जितना भी डाटा है वो पोलिनोमियल है, नीचे भी जितने भी डाटा है ये भी पोलिनोमियल नजर आ रहा है, देन साइन स्कीम अप्लाई होंगे। क्लियर। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन, देन साइन स्कीम तो अप्लाई होंगे, ये बात क्लियर है कि साइन स्कीम अप्लाई होंगे। मेरा अब ये चीज, ये बताने का चीज नहीं रह गया कि किस पे साइन स्कीम अप्लाई होंगे कि किस पे साइन स्कीम अप्लाई नहीं होंगे, ये बहुत पहले बता दिया, पिछले के क्लास में ही, पिछले के ही लेक्चर में वो क्लियर कर दिया कि किस पे साइन स्कीम अप्लाई होते हैं, किस पे साइन स्कीम अप्लाई नहीं होते। तो इसको फैक्टराइज करना है, x² - 5x + 6,
फैक्टराइज करते हैं, इसको किया, देन x माइनस कर लेते हैं ना, उतना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लिखा माइनस 6x प्लस x, ऐसे कर लेते हैं, कर लिया इसे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये फैक्टराइज हो गया इसे, इसको फैक्टराइज किया तो ये आएगा इंटू, आई इसको करेंगे अंदर के डाटा को देखो बढ़िया से, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो मैथ कहता है कि कॉमन जब दिखे तो कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36, स्क्वायर हटा दो यहाँ, क्लियर, ये ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज किया, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, सॉरी, हर एक चटवन को फैक्टराइज करना है, इसको जब करेंगे देन x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, सेकेंड स्टेप पावर एडजस्ट करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे पावर एडजस्टिंग, इसी को सेकेंड स्टेप बना देते हैं, उतना क्या पावर 1, यहाँ भी पावर 1, अब देखो यहाँ पर कट रहा है x, ये एक्स स्क्वायर, देन कटेगा, काट भी दिया, देन है x बचेगा, x को लिखा x माइनस 0 का पावर 1, x प्लस 1 पावर में 1, x माइनस 1 नहीं कुछ तो पावर में 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसी को सेकेंड स्टेप बना दिया, अब थोड़ा फास्ट रहेंगे, उसके बाद लेते हैं नंबर लाइन, सॉरी ऊपर भी 0 करते हैं नीचे भी 0 करते हैं, डायरेक्ट नंबर लाइन नहीं लेंगे, पहले x निकाल लेते हैं, पहले x निकालेंगे, ऊपर भी 0 करके नीचे भी 0 करके, ऊपर भी 0 जब करेंगे देन 3, यहां से 2, ये देगा 0, ये 1, और ये माइनस 1 और ये 1, एंड नीचे से 6 एंड माइनस 6 मिला, ये x मिला, अब जितना भी x मिलता है उस सारे x को नंबर लाइन पे लेने जाते हैं, देन टेकिंग नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, तो सबसे छोटका नंबर कौन है, देन माइनस 6, देन माइनस 6 को पहले लिया, उसके बाद माइनस 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 के बाद 6, सारे डाटा को ले लिया, बढ़िया से देख लो, 2 4 5 5 2 7, 2 4 6 7, सारे डाटा को लिया, अब साइन पता करते हैं, साइन यहाँ पे साइन पता करेंगे 6, यहाँ साइन क्या आएगा, उसके लिए इस नंबर लाइन पर के सबसे बड़ा वैल्यू 6 सेलेक्ट करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, और 6 से एक बड़ा वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर 10 ही लेते हैं, 100 भी ले सकते हो, 10 ही लेते हैं, हम भी 10 लिया, 10 को इस स्टेप में रखते हैं, स्टेप नंबर सेकेंड में,
फर्स्ट स्टेप यही है, सेकंड बना दिया इसको ही। 10 जब रखेंगे तो ये पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव, मीन्स ऊपर पॉजिटिव दिया, नीचे भी पॉजिटिव देगा। 10 - 6 4, तो पॉजिटिव दिया है। देन पॉजिटिव साइन आया, अब ये प्लस साइन कूदेगा, कूदेगा, प्लस साइन कूदेगा। 6 को, 6 यहां से आता है, नीचे से यहां से आया, ऑड, पावर इज ऑड, देन साइन चेंज। अब सारे डाटा को ऑब्जर्व कर लो पहले, जितने भी ब्रैकेट है उस सारे ब्रैकेट का पावर ऑड है, 1 है, 1 मतलब ऑड, मीन्स जब वो कूदेगा तो साइन चेंज करते हुए चल जाएगा, मीन्स माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस। क्लियर। अब सारे डाटा को होना है 0 से बड़ा, सारे डाटा को, इस पूरे रेशनल एक्सप्रेशन को 0 से बड़ा होना है, मीन्स पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर का क्षेत्र है, पॉजिटिव वाले पार्ट को अंडरलाइन करेंगे, वो आंसरिंग का क्षेत्र है। जैसे ये आंसरिंग का क्षेत्र, ये भी आंसरिंग का क्षेत्र, देन अंडरलाइन किया, ये भी आंसरिंग का क्षेत्र, ये भी आंसरिंग का क्षेत्र। मैं 6 से -1 और 0 से 1 और 2 से 3, 6 से इन्फिनिटी। अब सभी जगह सर्कल देंगे क्योंकि इक्वल नहीं है, तो आंख मूंद के सर्कल देना है, सर्कल, इस पे भी सर्कल, इस पे भी सर्कल, सभी जगह सर्कल दिया अपन। सर्कल का भरमार है, अभी इन्फिनिटी पे तो सर्कल देते आ ही रहे हैं। देन ये एक्स मिला, ये एक्स मिल गया है, इसको आंसर भी बोलोगे ऐसे, ये आंसर हो गया। इसको इंटरवल में चाहो तो लिख सकते हैं ऐसे, एक्स बिलोंग -6 से -1, -6 to -1 यूनियन 0 to 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 6 to इन्फिनिटी। ये तेरा आंसर। क्लियर। अब क्या, अब ये है, अब ये है, एक बात और, साइन स्कीम किस पे अप्लाई किए जाते हैं? तो साइन स्कीम रैशनल एक्सप्रेशन पे अप्लाई किए जाते हैं। साइन स्कीम की जो थ्योरी है वो रैशनल एक्सप्रेशन पे अप्लाई किए जाते हैं। मीन्स ये 4 टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए अपन साइन स्कीम अप्लाई करते हैं। वो 4 टाइप का सवाल क्या है? a बाई बी ग्रेटर देन 0, a बाई बी लेस देन 0, a बाई बी लेस देन इक्वल टू 0, a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए अपन साइन स्कीम की थ्योरी लगाते हैं। तो अभी हमने सीखा क्या? तो सीखे हैं ये 2 सवाल को सॉल्व करने के लिए अभी सीखे हैं। ये 2 सवाल जो दिख रहा है जिसको हम अंडरलाइन किए हैं, ये 2 सवाल को हमने सॉल्व करना सीखा। a बाई बी ग्रेटर देन 0, a बाई बी लेस देन 0। तो इस दोनों वैरायटी के सवाल में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है कि इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है। ये 2 वैरायटी का सवाल किया, देन सभी जगह आंसर करते वक्त सर्कल लगाया, सर्कल और ओपन ब्रैकेट दिया।
अब ये सवाल करेंगे। अब बच जाता है ये दो वैरायटी का सवाल, इक्वल लगा रहेगा तब कैसे करेंगे। तो ये वैरायटी का सवाल को अभी अभी हम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन के जरिए बात को समझते हैं। एक बात और, इसको करने जाएंगे अब सॉल्व, ये क्वेश्चन a बाय बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये या फिर ये, इस दोनों वैरायटी का सवाल सॉल्व करेंगे। यदि ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब, a बाय बी ग्रेटर देन 0 मीन्स इसका मतलब है कि a बाय बी को पॉजिटिव होना है, सिर्फ पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव। एकदम आप पेशेंस बना के बात को सुनते रहें। a बाय बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि a बाय बी को 0 होना है, 0 तो होना है, ये है पहला, पॉजिटिव होना है, 0 से बड़ा होना है, मतलब पॉजिटिव होना है। एंड a बाय बी को 0 भी होना है, एंड a बाय बी बराबर 0, a बाय बी को 0 भी होना है, 0 भी होना है। अब हमें ये बता कि a बाय बी को 0 होना है, देन a को 0 होना पड़ेगा, a बाय बी को 0 होना है, देन 0 किसको होना पड़ेगा, a को होना पड़ेगा, b को तो होना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। ये जब 0 हो जाएगा नीचे वाला, तो मैथमेटिक्स में तो तहलका मच जाता है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, a को होना पड़ेगा 0, a बाय बी बराबर 0, देन यहां से लिखेंगे a बराबर 0, बट b 0 नहीं होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन करते वक्त इस कैटेगरी इक्वल वाले कैटेगरी को सॉल्व करने में जब आंसर करेंगे, तो आंसर करते वक्त जितना भी x आएगा, तो उस x में जो नीचे से x आएगा, जो x नीचे से मिलेगा, उस x को आंसर में नहीं लेंगे, उस x को हटा देंगे। क्लियर, मतलब नीचे वाला x नहीं लेंगे, नीचे वाला यदि x लेते हैं तो वो 0 करेगा, सिस्टम को 0 कर देगा, उसको लेना नहीं है, उसको हटा देंगे। क्लियर, एक सवाल के जरिए बात को समझते हैं, ज्यादा टाइम की बर्बादी नहीं। एक सवाल लेते हैं और सवाल के जरिए बात को समझते हैं। इस चीज को मिटाया यहां पे, देखना, एक सवाल लेते हैं। सॉल्व x² माइनस 4x, नहीं इसे x² प्लस 7x प्लस 6 इंटू x² माइनस 36 होल डिवाइडेड बाय x² माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0।
ये सवाल, इसमें कुछ नया सीखेंगे, वही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखते रहें। ये भी जैसा कि ये भी सवाल जैसा कि इनइक्वालिटी का सवाल है, तो हम ये ट्राई कर लेते हैं साइन स्कीम अप्लाई होगा कि नहीं। ट्राई ये है, क्या ट्राई करेंगे, ऊपर दिख रहा है पोलिनोमियल, नीचे भी पोलिनोमियल, देन साइन स्कीम तो अप्लाई होगा ही। तो फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसको फैक्टराइज किया, देन x प्लस 6 इंटू x प्लस 1 हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। इसको जब किया, हमने कर लिया, आप करेंगे कॉपी पे रफ में, हम कर लिया, फास्ट कर लिया। इसको जब करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 को, देन x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, देन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप फैक्टराइज, देन फैक्टराइज, पहले भी फैक्टराइज करते थे, इक्वल नहीं था तो तब भर भी फैक्टराइज। पहला स्टेप सेम, पहला स्टेप सेम जैसा है वैसा। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप भी सेम, इक्वल है तब पर भी सेकेंड स्टेप भी सेम रहता है। सिर्फ चौथा स्टेप में थोड़ा आंसर करते वक्त कुछ करना है। देखते हैं, लाइन कट जाता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से ये आया, तो ये था पहला स्टेप फैक्टराइज, देन फैक्टराइज। उसके बाद सारे टर्म को ब्रैकेट में लिखते हैं, जितना भी टर्म दिख रहा है उस सारे टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे। देन x प्लस 6 x प्लस 6 दोनों को एक साथ लिखा, देन x प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, पावर 1 नहीं कुछ तो 1, सारे टर्म को ब्रैकेट में लिखा 1। अब सेकेंड स्टेप तक भी सेम, बिना इक्वल वाले सवाल में जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही अभी भी करते आ रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं किए, कुछ भी चेंजिंग नहीं किए, बस थोड़ा सा ही करेंगे। चौथा स्टेप जो है ना उसमें थोड़ा सा बस आंसर करते वक्त, थोड़ा सा आंसर करते वक्त ध्यान देना है। थर्ड नंबर स्टेप क्या बोला, तो थर्ड नंबर स्टेप में ऊपर भी 0 करना है, नीचे भी 0 करते हैं। अपन ने जब ऊपर को 0 करा, देन x मिलेगा, ये x देगा -6 -1 6, एंड जब नीचे को 0 करेंगे देन -3। अब जितना भी x मिलता है उस सारे x को नंबर लाइन पे लेने जाते हैं। सारे x के सामने तो आरती तो उतारना नहीं है, सारे नंबर को किस पे लेते हैं बिरु, नंबर लाइन पे लेते हैं। नंबर लाइन मींस माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, सबसे छोटका वैल्यू सेलेक्ट करो, देन -6, तो -6, उसके बाद -3, उसके बाद -1, उसके बाद 3 एंड 6।
अब इस नंबर लाइन पर के सबसे बड़का वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 6। 6 सबसे बड़का वैल्यू सेलेक्ट किया 6। अब 6 से बड़ा यहां साइन पता करते हैं, साइन। क्लियर? इसके लिए एक नंबर सेलेक्ट करते हैं 10। 10 लो, 10। बस चौथा स्टेप में थोड़ा सा आंसर करते वक्त ध्यान देना है। तीसरा स्टेप तक सेम जैसे करते आ रहे हैं बिना इक्वल वाले सवाल में। थर्ड स्टेप तक, तो थर्ड स्टेप तक सेम है। फोर्थ स्टेप में थोड़ा सा आंसर करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 6 से बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लिया, 10। 10 सेलेक्ट करते हैं, भिखारी है ना इसलिए 10 लिए हैं, 10। अब 10 को स्टेप नंबर सेकंड में आके रखेंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 10 रखते हैं। देन 10 प्लस 6 16 जो कि 16, देन प्लस इनटू 10 प्लस 1 पॉजिटिव, 10 माइनस 6 ये भी पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3 पॉजिटिव इनटू 10 माइनस 3 7। 7 इज पॉजिटिव डाटा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, देन पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव। अब ये प्लस साइन को कूदाना है। अब कैसे कूदते हैं ये सिखाए हैं बहुत पहले, पिछले के लेक्चर में ही सिखाया है कि कैसे कूदते हैं। अब डायरेक्ट अब तेजी से काम करेंगे। देख लो, जहां ये इवन पावर सिर्फ यहां पे चेंज नहीं करेंगे और सभी जगह चेंज करते जाएंगे। -6 पे सिर्फ चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस देन माइनस, माइनस देन प्लस। -6 तो चेंज नहीं करेगा, -6 पे चेंज नहीं करेगा क्योंकि इसके जो पावर है वो 2 है, 2 दिन चेंज नहीं किया। अब यहां तक सेम, यहां तक भी सेम, देखते रहना। अब करते हैं आंसर। हम अब ये डिसाइड करेंगे कि प्लस वाला क्षेत्र अपन का आंसर का क्षेत्र होगा कि माइनस वाला क्षेत्र अपन के आंसर का क्षेत्र होगा, ये डिसाइड करना है। देन ये पूरे रेशनल एक्सप्रेशन को होना क्या है, तो होना है 0 से छोटा, मींस निगेटिव होना है। 0 से छोटा होना है मींस निगेटिव वाला क्षेत्र आंसर का क्षेत्र है। निगेटिव वाले क्षेत्र को अंडरलाइन करेंगे, कर दिया अंडरलाइन, यहां भी कर दिया अंडरलाइन, और सब तो है नहीं, कर दिया। अब एक बारीकी समझना है, वो बारीकी आप समझें। वो बारीकी ये है, ऊपर से जितना भी x मिला है, न्यूमिनेटर को 0 करने से जितना भी x मिला है वो सारे x लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर को 0 करने से जितने भी x मिला है वो सारे x नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम नीचे वाले x को लेंगे तो ये सिस्टम को अनडिफाइंड कर देगा। तो हमें सिस्टम को अनडिफाइंड करना नहीं है, आंसर में नहीं लेंगे, हमें सिस्टम डिफाइन करना है, अनडिफाइंड नहीं करना, डिफाइन करना है। देन जिस x के चलते ये सिस्टम का नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 आएगा, उस x को हटा देंगे। मींस एकदम ठेठ लैंग्वेज में बात करें, नीचे से जितना भी x आया है उसके नीचे सर्कल, और जितना भी x ऊपर से आएगा उस सारे x के नीचे डॉट। क्लियर? क्लियर। मींस -6 ऊपर से आता है, देन इसके नीचे अपन डॉट देगा। डॉट मींस आंसर में ले रहे हैं,
डॉट मीन्स आंसर में ले रहे हैं। -1 ये, इसके नीचे भी डॉट देंगे, डॉट 6 देन इसके नीचे भी डॉट, डॉट मीन्स आंसर में ले रहे हैं। -3 एंड 3 ये नीचे से आया, नीचे से ये दोनों आया, देन इस दोनों के नीचे सर्कल देना है, 3 के नीचे भी सर्कल, ये x मिला। नीचे वाला तो x नहीं ले सकते हैं ना, जैसे a/b है, a/b को होना है 0, तो नीचे वाला 0 को थोड़ी ना करेंगे, ये तो सिस्टम ही अनडिफाइन कर देगा। डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए, जिस x के चलते डिनोमिनेटर 0 होगा वो उस x को हटा देना है। जैसे 3 ले लेते, यदि 3 आंसर में ले लेते तो 3 यहां जब रखेंगे तो ये 0 कर देगा, नीचे ये 0 कर देगा पूरा, तो सिस्टम ही अनडिफाइन हो जाएगा। लास्ट बार बोल दिया, नीचे 0 करना नहीं है। अब x मिला है, ये आंसर हो गया है, या नंबर लाइन के स्टाइल में ये लिखा गया आंसर है। इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, देन ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग -6 आंसर में ले रहे हैं, देन -6 ले लिया, यूनियन -3 से -1, -3 to -1, 1 को लिया, देन बिग ब्रैकेट, -3 को नहीं ले रहे हैं, देन ओपन ब्रैकेट, यूनियन 3 से 6 पे बिग ब्रैकेट, आ गया आंसर, हो गया। इस सवाल का ये सॉल्यूशन हो गया, ये सवाल और ये सॉल्यूशन। इसे एक और बेहतर वाला सवाल करते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो, एक और करते हैं क्लियर। आप इसको नोट डाउन करें, हम साइड हो गए हैं, रोक के आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आया, x² - 64 इंटू 9 - x² डिवाइडेड बाय x² - 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सवाल आया। हम ये चाहते हैं कि आप इस सवाल को नोट यदि आप नोट कॉपी लेके इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक कॉपी लें और उस पे ये सवाल लिखें और उसको एक बार अपने से बना लें, एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद जब हम सॉल्यूशन कर दें तो आप मिला लें, क्लियर। एक बार खुद से कर लें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। रोक के कर लिए होंगे, रोक के कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। x² - 64 इनइक्वालिटी का सवाल है ये, देन फैक्टराइज करेंगे। x² - 64 इसको किया, देन x + 8 इंटू x - 8 इंटू, इसको जब करेंगे देन 3 - x इंटू 3 + x होल डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको, इस डाटा को जब बढ़िया से ऑब्जर्व करोगे देन ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। इसको लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो पावर 1, यहां भी नहीं कुछ तो पावर 1, नहीं कुछ तो पावर 1, नहीं कुछ तो पावर 1। ब्रैकेट को एडजस्ट कर दिया, ब्रैकेट का एडजस्टिंग का काम किया है। इसी को सेकेंड स्टेप बना दिया। तो तीसरे स्टेप में जैसा कि नंबर लाइन, तीसरे स्टेप में जैसा कि 0 करते हैं, न्यूमिनेटर को भी 0 कर देना है, डिनोमिनेटर को भी 0 कर देना है। अपन ने ऊपर वाले को 0 किया देन x मिलेगा, x मिलेगा, x करते हैं ना। यहां से -8 मिला, यहां से 8, ये 3 देगा, ये -3 देगा। एंड नीचे से क्या मिलेगा, नीचे एक भैया है x माइनस 1, तो इसको 0 किया इस पूरे को, देन यहां से x मिला 1। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, x मिल गया। जितना भी x मिला है, जितना भी x मिला है उस सारे x को लेने जाते हैं नंबर लाइन पे। एक नंबर लाइन ले लेते हैं, वीरू वीरू अपन ने एक नंबर लाइन लिया। नंबर लाइन मींस -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव। पहले छोटका वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, देन -8, -8 से बड़ा वाला -3, छोटका से बड़का नंबर लाइन पे छोटका से बड़का लेते हैं। पहले छोटका उसके बाद बड़का, उसके बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 8। क्या सारे डाटा को ले लिया? देन ले लिया। अब बड़का वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 8। इस नंबर लाइन पर के सबसे बड़का वैल्यू सेलेक्ट किया, 8 सेलेक्ट किया, 8 से सबसे बड़ा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? 10 जो कि 8 से बड़ा ही है, 10 जो 8 से बड़ा ही है, उस 8 को, उस 10 को स्टेप नंबर सेकंड में रखना है। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां रखेंगे। देन ये प्लस देगा, प्लस 10 - 8, ये भी प्लस 3 - 10, देन ये -7, निगेटिव। ऊपर आया निगेटिव, निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव बाय पॉजिटिव, देन निगेटिव। तो यहाँ पे साइन पता किया, निगेटिव साइन आया, निगेटिव। अब ये साइन, इस साइन को कूदाना है, 8 को कूदेगा, 8। देन 8 आता कहाँ है, टॉर्च बाढ़ के ढूंढ लो कि 8 आया कहां से। देन यहां से आया है, ऊपर से आता है, यहां से ये दिया 8, ये पावर क्या है 1, ऑड। देन ये जब कूद के यहां आएगा चेंज हो जाएगा। सिर्फ 1 पे चेंज नहीं करेंगे, कुदाते चल जाते हैं, फास्ट रहेंगे थोड़ा। अब कुदाते चल जाते हैं, सिर्फ 1 पे चेंज नहीं करना है, 1 पे +-3 को कूदा देन चेंज, 1 को चेंज किया, 1 पे को कूदेगा देन चेंज नहीं करेगा, इसको कूदा देन प्लस, इसको जब कूदेगा देन माइनस। क्लियर? उसके बाद क्या, आंसर करने का स्टेप। आंसर में आप किसको लेंगे ये डिसाइड करते हैं।
तो ये डिसाइड करेंगे स्टेप नंबर सेकंड से डिसाइड करते हैं इस स्टेप्स। देन ये पूरे रेशनल एक्सप्रेशन को होना क्या है, इस पूरे रेशनल एक्सप्रेशन को भाई 0 से बड़ा होना है। 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव वाले पार्ट को अंडरलाइन करेंगे, ये पॉजिटिव वाला पार्ट देन अंडरलाइन किया, ये भी पॉजिटिव वाला पार्ट देन अंडरलाइन किया। क्लियर। अब आता है डॉट एंड सर्किल का कंसेप्ट। जैसा कि पहले इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें ये कंफ्यूजन क्लियर किया कि जो ऊपर से आएगा उस पे डॉट देते हैं, जो नीचे से आएगा उस पे सर्कल देते हैं। क्लियर। अब जैसा कि 8 ये वाला डाटा जितना भी दिख रहा है ये ऊपर से आया, देन इसके नीचे अपन आंख मूंद के डॉट देगा, डॉट देन डॉट दिया, 8 पे भी डॉट देंगे। डॉट मीन्स आंसर में ले रहे हैं, ठीक है। 3 के नीचे भी डॉट, -3 के नीचे भी डॉट, 1 को नहीं ले रहे हैं, 1 बोल रहा हूं, 1 आंसर में नहीं ले सकते क्योंकि ये नीचे से आया है। यदि ले लेंगे तो ये नीचे 0 कर देगा और 0 को हमें नीचे 0 करना नहीं है। क्लियर। इसके नीचे सर्कल देंगे। एक चीज देखो ना, 1 के नीचे सर्कल दे तब पर भी और सर्कल ना दे तब पर भी 1 छूटा हुआ ही है, तो सर्कल ना देंगे तब पर भी और दे देंगे तब पर भी, ऐसे भी 1 छुटले है, आंसर में थोड़ी ना आ रहा है। देन x मिला, x क्या मिला, -8 से -3, -8 से -3, -8 पे बिग ब्रैकेट, -3 पे भी बिग ब्रैकेट, यूनियन 3 से 8, 3 पे बिग ब्रैकेट एंड 8 पे भी बिग ब्रैकेट, x मिला। ये आंसर, इस सवाल का ये आंसर। उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर यही आया होगा, मेरा भी यही आया। ऐसे करते हैं। आज ये साइन स्कीम की पूरा जो कितना भी वो सारे क्लियर हो गया होगा, ये मान के चल रहे हैं। इसके बाद और आगे बात करेंगे, पॉजिटिव टर्म के बारे में बात करेंगे कि पॉजिटिव टर्म मैथमेटिक्स में क्या क्या होते हैं। जैसे mod x 2 - sin x, तो पॉजिटिव टर्म बहुतों हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे हो गया तो बहुतों पॉजिटिव टर्म है। तो नेक्स्ट का जो लेक्चर हम अपलोड करेंगे उसमें पॉजिटिव टर्म के बारे में स्टडी करेंगे, पॉजिटिव टर्म। खैर आज यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक।